श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री राधा कृष्णदास जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री राधा कृष्णदास जी श्री हरि प्रसाद जी के सबसे बड़े पुत्र और श्री सहजोबाई जी के बड़े भाई थे। जब श्री महाराज चरणदास जी परीक्षितपुरा दिल्ली में पधारे, तब श्री राधा कृष्णदास जी ने भी उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली और तनमन से गुरुदेव को समर्पित हो गए। राधा कृष्णदास जी अनन्य नामनिष्ठ और गुरु सेवी संत थे। इनके मन में दया भाव प्रचुरता से भरा था। संसारी लोगों के तरह तरह के कष्टों को देख करके इनके हृदय में दया उमड़ आती और परमात्मा से प्रार्थना करते, हे प्रभु, आपका कोई जन दुखी न हो। उन्हें इस भाव से दया उमड़ती कि देखो, मनुष्य कितने कष्ट भोग कर भी परमात्मा की याद तो नहीं कर रहा। दुखों की चक्की में पिसते पिसते यह जीव अंततः तन त्याग करके चला जाता है, किंतु भगवत शरणागति ग्रहण नहीं करता, विमुख ही रह जाता है जीवन पर्यंत। श्री राधा कृष्णदास जी को श्री सुख संप्रदाय में दया के सागर कहा गया है। सदा सबसे मधुर बोलना, जीव मात्र की रक्षा का भाव, अपने तनमन वचन से भी किसी को दुख न पहुंचाना उनके सज्जन स्वभाव का अंग था। जैसा कहा भी गया है कि दया धर्म का मूल है, मूल माना गया है धर्म का दया को। और बिना दया वाले मनुष्य को तो बगुला भक्त कहा गया है, जो बाहर से वेश तो भक्त का बना करके रखता है, किंतु भीतर हिंसा ईर्ष्या द्वेष भरे रहते हैं। और आचार्य महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज ने दया को भगवत प्राप्ति का हेतु भी बताया है। अपनी वाणी में स्वयं महाप्रभु फरमाते हैं, दया ज्ञान का मूल है, दया भक्ति का जीव, चरणदास यूं कहते हैं, दया मिलावे पीव। दया परमात्मा से मिलाती है। दया नहीं तो कछु नहीं, सब ही थोथी बात, बाहर कथनी सोहनी, भीतर लागी घात। केवल कहने मात्र से, बाहर बाहर से अच्छा वाणी का श्रृंगार करके लच्छेदार बातें सुनाने से कुछ नहीं लाभ है। दया नहीं तो कुछ नहीं, सब ही थोथी बात। उन बनावटी बातों में थोथापन है, भीतर तो घात लगी है। जितने बैरी जीव के तिन में रहे न एक, चरणदास यूं कहते हैं, दया जो आवे नेक। अगर थोड़ी सी भी दया आ जाए तो जितने बैरी जीव के तिन में रहे न एक, दया भाव आते ही वो बैरीपन, दुश्मनी, शत्रुता का भाव नेक भी नहीं रहता है। नेक दया आते ही। श्री राधा कृष्णदास जी दया मूर्ति होने के साथ ही गुरुभक्त और बड़े मार्मिक कवि भी थे। उन्होंने अपनी वाणी में भी स्वयं की दैन्य भावना प्रकट करके गुरुदेव के प्रति आभार निवेदित किया है। जब गुरु प्राप्ति हो जाती है तभी मनुष्य पूर्ण हो पाता है। उसे तपा करके, समस्त विकारों से रहित करके गुरु एकदम खरा सोना बना देता है, और तब ही उसे वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यदि गुरु कृपा न होती तो जीव कहीं का न रह पाता। देखिए, इस पद में हम अनुशीलन करने की कोशिश करें। उन्होंने गुरु कृपा से स्वयं में हुए परिवर्तन को व्यक्त किया है इन शब्दों के माध्यम से। सतगुरु परम सुहेला पाया, जन्म मरण के बंधन काटे, परमात्म दर्शाया।
कैसे गुरु महाराज की प्राप्ति हुई? बोले जिन्होंने जन्म मरण के बंधन काटे, परमात्मा का दर्शन कराया, संशय दूर किए सब मन के, जम भय दूर भगाया। मन के संदेहों का निवारण किया, यम का भय दूर किया। काम क्रोध मद लोभ मोह ठग, तीन सो मोही बचाया। बड़े ठग है ये, सदा घात लगाए रहते हैं, मौका तलाश करते ही रहते हैं। जीव कब चूके, और थोड़ी सी जीव की चूक बनी, इन सब का काम हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ मोह ठग, तीन सो मोही बचाया। इन सभी से गुरु महाराज ने मुझे बचाया। ममता मोह की बेड़ी काटी, जग सो मुक्त कराया। मोह मत्व की बेड़ी काट करके संसार से भी मुक्त किया। निर्भय हुआ शरण में आकर, दास जान अपनाया। गुरु महाराज की शरण में आने के बाद ही निर्भयता आती है। अब किसी का डर नहीं, क्योंकि अब हम गुरु महाराज के हो गए, उनकी छत्र के नीचे आ गए, उन्होंने अपनी छत्र छाया में हमें ले लिया है। अब हम निर्भय हो गए हैं। चरणदास महाराज गुरु ने यह निज मंत्र बताया, राधा कृष्ण भजो निशिवासर, छाड़ जगत की माया। तो यहाँ राधा कृष्ण भजो निशिवासर में भगवान का नाम भी है, और राधा कृष्ण जी अपने नाम की छाप से यह कह रहे हैं कि गुरु महाराज श्री चरणदास जी ने यह निज मंत्र बताया, यही मंत्र दिया है कि राधा कृष्ण भजो निशिवासर। युगल सरकार ठाकुर जी का, वृंदावन बिहारी सरकार का नाम भजिए, स्मरण कीजिए निरंतर, निशिवासर दिन और रात। छाड़ जगत की माया, संसार का प्रपंच छोड़ दीजिए। तो इसी गुरु महिमा को और अधिक स्पष्ट करते हुए श्री राधा कृष्ण जी कहते हैं कि 84 की त्रास भोगने के पीछे मूल कारण क्या है कि मनुष्य द्वारा गुरु शरणागति स्वीकार न करना। मनुष्य ने मनुष्य जन्म लेकर भी गुरु महत्ता को समझा नहीं, साधु संतों के महत्व को समझा नहीं, उनके चरणों के पास बैठकर कुछ सुना समझा नहीं। इसलिए ये शरणागति स्वीकार न करने के कारण ही वो 84 भोगता है। बड़े भाग्य से नर शरीर मिला है, और इसमें जो गुरु आश्रित हो जाता है उसको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे गुरु कृपा से अभय पद प्राप्त हो गया। सतगुरु दीन शरण में तेरी, जनमत मरत बहुत में था क्यों, भुगती योनि घनेरी। हे गुरुदेव, कई योनियाँ भोगी हैं, जन्मते मरते तो मैं थक ही चुका हूँ। कहने लगी कहूँ कष्ट योनिन को, 84 भरमायो। अब प्रत्येक योनि में तरह तरह के कष्ट हैं, अब उन सब का तो कहाँ तक कहूँ। सब 84 में मैं भ्रमित होकर के आया हूँ, और बड़े भाग सु नर्तन पाकर शरण तिहारी आयो। अब भगवत कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। काम क्रोध तृष्णादिक जरिया सब ते जब ते तुम अपनायो। इतने दिन तो जब तक तो मैं आपकी शरण में नहीं था, तब तक तो क्या हो रहा था, काम क्रोध तृष्णादिक जरिया। आपकी शरण में आने के बाद तो ये काम क्रोध तृष्णा आदि जल गए हैं, और पहले जब मैं शरणागत नहीं था तब ये मुझे जला रहे थे। मैं इनके द्वारा पीड़ित था, त्रिताप दग्ध था, तीनों तापों से जल रहा था। ये तरह तरह के विकार मुझे ही जला रहे थे, लेकिन अब ये अपने आप जल गए। कब? जब से तुम अपनायो, जब से आपने कृपा करके मुझे अपनाया है इस दास को, तब से ये स्वयं जल गए। राधा कृष्ण भजो अब निर्भय, चरणदास गुरु पायो। अब आपकी मुझे गुरु रूप में प्राप्ति हो गई है। आपका जैसा उपदेश है, आपकी जैसी विधि है, आपकी जैसी रीति नीति उपदेश की मुझे प्राप्त हुई है, उस अनुसार ही मैं अब उपासना करूँगा, भगवान का भजन करूँगा। जय जय श्री सुखदेव।